Hello students, today we are doing a new exercise 2.4 and question number 1. How are you and what's going on? पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो गई? नहीं हुई है तो कर दो, अभी कर दो. ओके चलिए, ये क्वेश्चन जो है वो है वेरीफाई द नंबर गिवन बिलो अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर देयर जीरोज. ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो हमें क्या करना है, पहले तो ये जो नंबर्स गिवन है तो हमें वेरीफाई करना है कि ये गिवन पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है. देखिए ऑर्डर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 और मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक. तो जो नंबर्स दिए हैं वो इसके जीरोज हैं या नहीं, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे. अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हुआ दैट मीन्स these numbers are zeros of this polynomial. और रिलेशन से वेरीफाई करने के लिए जो मैंने आपको रिलेशन बताए थे कोफिशिएंट और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में. जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a मीन्स सम ऑफ जीरोस. देन sum of product of zeros is equal to c/a and multiplication यानी product of zeros is equal to -d/a. ठीक है, तो इन्हीं तीनों रिलेशन को हमें यहाँ वेरीफाई करना है. पहले हम देखते हैं जीरोस है या नहीं. ठीक है, वेरीफाई करते हैं कि दिस नंबर आर जीरोस और नॉट. सो गिवन px is equal to 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. ठीक है, एंड सो p1/2 की वैल्यू निकालिए यहाँ पे. p1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू पुट करो 2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. ठीक है, आगे देखिए तो ये आएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और ये 2 को हम लिख सकते हैं प्लस 2/1. राइट, ये आएगा 1/4. सो ये होगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1. एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम 4. सो 4 1 4, यहाँ पे 1, ये भी 1 और यहाँ पे 2 2 4 एंड 2 5 10. यहाँ 4 2 8. राइट, तो ये प्लस करके आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10/4. देखिए 8 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 10. 10 माइनस 10/4 सो दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब बात करते हैं p1 के लिए. ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. सॉल्व करिए इसको तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2. 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो दो तो प्रूफ हो गए कि 1/2 भी 0 है इस पॉलिनोमियल का और 1 भी है. अब देखते हैं p-2 के लिए. तो p-2 के लिए देखिए, सो 5 इंटू नॉट 5 इस 2 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2. सॉल्व करिए इसको, सो ये आ जाएगा 2 इंटू -8 प्लस +4 है ना. नेगेटिव नंबर पर अगर इवन पावर हो तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव आएगा. ठीक है, देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -16 प्लस 4 एंड 10 और 2 कितना हो जाएगा 16 दैट इज इक्वल टू 0. वेरीफाइड है ना. तो ये क्या है, तीनों जीरोज हैं.
So 1/2, 1 and -2 are zeros of px. Okay. Let alpha is equal to 1/2, beta is equal to 1 and gamma is equal to -2. ठीक है, ये तीन हो गए. And in px is equal to क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. इसमें a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 2. तो वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. ठीक है, चलो यहाँ पे है a इज इक्वल टू 2, जो जीरोज हैं वो 1/2, 1 और -2, और कोफिशिएंट है a इक्वल टू, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो पहला रिलेशन सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू होता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a. वैल्यू पुट करो. अल्फा इज इक्वल टू कितना है 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1, सो -1 और a 2. ठीक है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करते इज इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2. ठीक है, एलसीएम 2, फिर 2 बन जा 2, यानी एक तो ये 1 आएगा देन 2 और ये कितना आएगा 2 2 जा 4, ये निगेटिव आएगा -4 इज इक्वल टू -1/2. सो ये आएगा 3 -4/2 इज इक्वल टू -1/2. दैट मीन्स आ गया हमारा 1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2. So we can say that left hand side is equal to right hand side, right? अब सेकेंड जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करते हैं. देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है c/a. वैल्यूज पुट करो. अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू -2, गामा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू -5 एंड a इज इक्वल टू 2. इस सब की वैल्यू -5/2 आना चाहिए. करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 -2 और ये आ जाएगा 2 and 2 क्रॉस हो जाएगा, सो -1 इज इक्वल टू -5/2. एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आएगा 2, 1 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -5/2. आगे रिलेशन क्या आएगा, ये देखिए -4 एंड -2 कितना हो जाएगा -6 और -6 एक बार और कर लेते हैं. सो 1 -6/2 इज इक्वल टू -5/2. दैट इज इक्वल टू -5/2 इज इक्वल टू -5/2. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया. लास्ट जो है वो है अल्फा बीटा एंड गामा. इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. इसके इक्वल होता है -d/a. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं. दैट इज 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या है 2. सो ये हो जाएगा -2/2. ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो ये आएगा -1 और यहाँ भी क्रॉस कर दो तो ये भी आएगा -1. दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड. ओके, बस यही करना है हमें. वैल्यूज पुट करके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. यहाँ भी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना है कि ये फैक्टर है या नहीं. चलिए अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. नंबर ऑफ जीरोज 2 1 1 1 1 दोनों पॉजिटिव. इज इट? यस. चलिए, तो फिर हमें वेरिफिकेशन में बस एक बार ही 1 के लिए प्रूव करना है. चलिए ठीक है, करते हैं. ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. ठीक है, सो P2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2. ओके, चलो करो सॉल्व. कभी कभी पॉज करके खुद भी करके देखा करो, उसके बाद फिर चेक कर लो कि सही है या गलत है ना. प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी. करो, पॉज करो. नहीं मानेंगे. चलो देखो, 4 ये कितना आएगा? 8. देन 4 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 2. ओके, आगे सॉल्व करो. 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2. ठीक है, ओके. आगे करिए. पहले प्लस वाले प्लस करते हैं, तो ये कितना होगा? जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनको कर लो. 10 प्लस 8 18 और निगेटिव निगेटिव तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0. हो गया ना, 0. चलो P1 के लिए देखते हैं. P1 पहले इस पुट करो. 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2. सो इस 1 4 इंटू 1 मीन्स 4 प्लस 5 माइनस 2 है ना. इतना तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ तो कर ही सकते हो. वैसे भी डायरेक्ट कुछ नहीं है. ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स को प्लस करो. -4 और -2 सो -6 और 5 प्लस 1 6. 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हो गए. मतलब ये तीनों ही 0 है. 1 तो अब दोबारा वेरीफाई करना नहीं है. अब करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू क्या है? 1. बी इज इक्वल टू लेट मी हियर. ठीक है, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -2. ठीक है, यही है. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -2. चलिए करते हैं वेरिफिकेशन. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है? -b/a. पहले इसी को वेरीफाई कर लें. ठीक है, सो अल्फा कितना है? 1/2 है? नहीं, सिर्फ 2 है. मैंने 1/2 लिख दिया, तो आप भी चले ना 1/2 को ध्यान रखो, है ना. सो 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4 अपॉन a की वैल्यू 1. ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 4 और माइनस और माइनस प्लस 4 इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हो गया ना. ठीक. सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? c/a. करो वैल्यूज पुट. 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है? 5 और a 1, यानी 5 आनी चाहिए. ठीक है, 5/1 करो तो ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होगा ना. स्टेप्स नहीं लगाए हमने यहाँ पे भी.
सो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्या है। लास्ट में अल्फ़ा बीटा एंड गामा का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। सो 2 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई लगा दो इज इक्वल टू माइनस डी। क्या है, डी इज इक्वल टू -2, तो -2 पुट कर दो, -2 अपॉन ए यानी 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। दिस इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वेरीफाई हो गया, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करते जाओ और वेरीफाई करते जाओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 2। तब तक प्रैक्टिस करिए और डाउट पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।